हेलो एवरीवन। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं ये ग्रेड अप का लाइव मॉक टेस्ट हुआ था उसके सॉल्यूशन। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना आप। ठीक है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो, नहीं तो मत करना। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 1, कह रहा है व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर गेट्स रेज बाय 50%, ए पर्सन इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ऑन शुगर ओनली बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट शुड ही रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ शुगर। देखो कहना ये चाह रहा है कि प्राइस में कितना बढ़ोतरी होगी, 50% की। अगर प्राइस 50% बढ़ गया इसका मतलब कितना हो गया, 1/2, यानी 2 से कोई चीज़ कितनी हो गई, 3 हो गई। अरे हाँ या ना। फिर कहना ये चाह रहा है कि एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा, 25%। अगर 25% एक्सपेंडिचर बढ़ा इसका मतलब क्या हुआ, 25% होता है 1/4। इसका मतलब एक्सपेंडिचर ओवरऑल बढ़ेगा ना। ठीक है, तो ओवरऑल तो 4 से 5, लेकिन कंजम्पशन हमें नहीं पता कितनी बढ़ी, तो मान लेते हैं x से y बढ़ी। ठीक है, तो अब 2x और 3y का रेशियो कितना है, 4/5। अब इसको सोल्व कर लो, x और y की वैल्यू निकाल लो। x और y की वैल्यू कितनी आ गई, 4×3 = 12, 5×2 = 10। ठीक है, अब देखो 12 से कोई चीज़ 10 हो गई, 2 की कमी हुई। 2 की कमी किस में, 12 में, तो 1/6 हो गया। अब 1/6 परसेंटेज में कितना होता है, 16 से ही 2/3%। ठीक है, 16 से ही 2/3%। बस इस क्वेश्चन में ये था कि प्राइस उसने बढ़ा दिया था, 50% बढ़ा दिया, लेकिन ओवरऑल खर्चा उसका 25% ही बढ़ रहा है। तो ओवरऑल खर्चा 25% बढ़ने के लिए कंजम्पशन में, ये कंजम्पशन है, तो कंजम्पशन में कितनी परसेंट की कमी करनी होगी, ये वो क्वेश्चन में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है ट्रेंगल पी क्यू आर। तो सबसे पहले क्या बना लो आप, एक राइट एंगल ट्रेंगल बना लेते हैं, पी क्यू आर। अब कोटार क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। ठीक है, तो ये 3 आ गया, ये 5 आ गया। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, 55 25 और 9 34, तो ये √34 आ गया। वैल्यू डाल दो कोसेक पी की। कोसेक पी होता है कर्ण बटा में लंब, तो √34 अपॉन में 3 साइन आर है 5/√34। कोस पी कितना हो गया, 5/√34। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, सेकार। अब सेकार होता है √34 अपॉन में बेस। बेस कितना होगा, बेस होगा 3। फिर कोसार, कोसार कितना होता है, आधार यानी 3 अपॉन में √34 माइनस सेक पी। सेक पी कितना होगा सर, √34 होगा अपॉन में बेस, बेस कितना होगा 5। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, √34 से तो ये कट ही गया। ठीक है, तो ऊपर बच जाएगा 5, 5 10, 10/3 नीचे सोल्व करोगे तो ये इससे कटेगा, तो ये बनेगा 1 और ये बनेगा 34/15। अब ये बनेगा 10/3, ऊपर जाएगा 15, 15 माइनस 34 करोगे तो ये बनेगा, कितना बनेगा 19। 15 में से नहीं, 14 में से 5 जाएगा 9, 2 में से 1 जाएगा 1, तो 19। ठीक है, तो 3 से काट लो 5 बार, तो ये बनेगा 50/19 माइनस का हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है सी डज हाफ एज मच वर्क एज डी इन 1/3 ऑफ द टाइम टेकन बाय डी। देखो एक सी है एक डी है। अब कह रहा है सी जो कर रहा है ना वो आधा काम कर रहा है किससे, डी के कंपैरिजन में। तो डी अगर 2 यूनिट काम करेगा तो सी 1 यूनिट काम करेगा, लेकिन उसने टाइम भी दे रखा है, ये तो हो गया वर्क। ठीक है, अब टाइम में उसने क्या बता रखा है, टाइम में बता रहा है कि 1/3 ऑफ द टाइम टेकन बाय डी। ठीक है, तो यानी अगर ये टी टाइम ले रहा था डी, तो ये इसका 1/3 लेगा, यानी टी/3। अब सी जो है टी/3 टाइम में 1 यूनिट काम कर रहा है, इसका मतलब टी टाइम में कितना काम करेगा, टी टाइम में 3 यूनिट काम करेगा, कौन, सी करेगा। ठीक है, अब डी जो है टी टाइम में कितना यूनिट काम करता है, 2 यूनिट। अब टाइम तो सेम है, तो टाइम सेम टाइम में ये 3 यूनिट काम करता है, ये 2 यूनिट काम करता है। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो भी यही हो जाएगा। तो सी और डी का एफिशिएंसी का रेशियो हो गया 3:2। अब उसने टोटल बोल रखा है कि टोटल 10 दिन में टोटल काम कर देते हैं, तो टोटल काम कितना हो गया 10, 3 और 2 5 यूनिट है, तो यानी 50। अब डी से करवाना है। अब कह रहे देन द टाइम बाय बी डी अलोन, तो डी अलोन से करवाना है, तो डी 1 दिन में 2 यूनिट करेगा, तो 50/2 करोगे तो 25 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट फॉर 300 एट ए लॉस ऑफ 25%। 25% क्या होता है, 1/4। 4 की चीज़ कितने में बेची, 3 में। 3 में नहीं बेची, बेची कितने में, 300 में। तो यानी इसका मतलब 400 की चीज़ थी, 300 में बेच दी बी को। ठीक है, बी ने क्या कर दिया, स्पेंड किया इस पे 200, तो यानी 500 में पड़ गई।
ठीक है। फिर कह रहा है कि इसने सी को बेची, किस रेट पे बेची, उस रेट पे बेची जिस पे ए को 20% का प्रॉफिट हो। अब ए को 20% का प्रॉफिट 400 पे होगा तो यानी 80, इसका मतलब 480 रुपये में बेच दी। अब 500 की चीज़ बी ने सी को 480 में बेच दी, तो घाटा कितना हो गया 20 का, 20 का घाटा 500 पे, तो परसेंटेज निकालोगे तो कितना आ गया 4% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है स्टॉर्म ब्रेक्स द ट्री, द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर टॉप टचेस ग्राउंड इज 17 मीटर। देखो क्वेश्चन कह रहा है, ये मान लेते हैं ये कोई पेड़ है, ठीक है। अब कोई तूफान आया तो यहाँ पे, यहाँ से ये टूट गया। अब ये टूट गया तो ये ऊपर वाली बेंड होके यहाँ पे ज़मीन के साथ में एंगल बना रही है, कितना डिग्री 30 डिग्री, 30 डिग्री है ना, हाँ 30 डिग्री। अब कह रहा है कि ये जो दे रखी है बेस से डिस्टेंस दे रखी है उसने 17, तो अब 30, ये 90 और ये 60। अब ये टोटल हाइट आपसे पूछिए, ठीक है। तो ये देख लो पहले तो 30, 60 और 90 का रेशो होता है √3, 1 और 2। अब √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 17, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 17 बटा में √3। अब 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 34 बटा में √3। अब ये और ये तो सेम ही है, इसका मतलब ये इसकी लेंथ कितनी आ गई 34 बटा में √3। तो ओवरऑल लेंथ 34 बटे √3 प्लस 17 √3 यानी 51 बटा में √3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द सेगमेंट इनटू विच one side is divided by the points of contact of in circle and that side are 36 and 48 respectively, find the sum of the length of the other two side of the triangle। देखो क्वेश्चन बहुत इजी सा है, क्या कह रहा है कि इस प्रकार से कोई ट्रायंगल मान लेते हैं ABC है। अब इसके अंदर कोई होगा क्या इन सर्कल, है ना, इसके अंदर क्या होगा इन सर्कल होगा। इन सर्कल की रेडियस दे रखी है, इन रेडियस कितनी 24। अब 36 और 48 क्या दे रखे हैं, अदर साइड के सेगमेंट दे रखे हैं, तो ये 36 दे रखा है और ये 48 दे रखा है, ठीक है। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, है ना, कि कोई भी अगर अपन टेंजेंट खींचे कोई भी बाहर पॉइंट से, तो जितनी ये होगी उतनी ये होगी, तो ये 36 है तो ये भी 36। इसी प्रकार अगर ये x है तो ये भी x होगी, ये 48 है तो ये भी 48 होगी। अब क्या करो, हमें क्या निकालना है, ए बी और ए सी निकालनी है आपको। तो ए बी प्लस ए सी के लिए हमें क्या चाहिए एक्स चाहिए, तो एस के लिए डेल बराबर आर डॉट एस लगा दो। आर कितनी है 24, एस कितना हो गया सेमी पेरीमीटर। अब तीनों साइडों को ऐड करके 2 से भाग करोगे तो ये बनेगा 48 और 36 कितना बन गया 84। तो ये हो गया 84 प्लस में एक्स, इसको सोल्व करो, 84 प्लस एक्स तो है ही है, ठीक है। तो ये एक में आएगा 48, एक में आएगा 36, एक में आएगा x, और इसका होता है रूट। क्यों, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और इसका रूट, ये होता है एरिया। कब, जब हमें तीनों साइड पता हो, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करोगे तो इसकी भी स्क्वायर हो जाएगी, इसकी भी स्क्वायर, और ये रूट हट जाएगा। अब 84 प्लस एक्स से ये स्क्वायर गई, ठीक है। तो 48 इंटू 36 एक्स इज इक्वल टू 576, 84 प्लस एक्स। अब इसको सोल्व करो आप, 24 से काट लो, 24 दूनी 48, 24 चौके 96, 24 दूनी 48, 2 से 12 बार, 12 से 3 बार, तो ये 3x इज इक्वल टू कितना आ गया 84 प्लस एक्स आ गया। इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 84। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 42। 42 अगर x की वैल्यू आ गई सर, हमसे तो उसने क्या पूछा था ए बी और ए सी पूछा था। अब ये 42, ये भी 42, तो 48 और 42 कितना बन गया टोटल 90, और ये कितना बन गया 6 2 8 और 4 3 7 78। तो ओवरऑल आ गया 78 और 90 को जोड़ोगे तो 168। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द प्राइस ऑफ वॉल्यूम दे रखा है V1 और V2 टू स्पीयर्स का। अब वॉल्यूम डिपेंड किस पे करता है क्यूब पे, ठीक है। तो साइड निकालोगे तो क्या कर दो क्यूब रूट कर दो, तो 1 का क्यूब रूट 1 और 8 का 2। ये तो आ गई साइड रेशो, ठीक है। हमें पूछा है उसने सरफेस एरिया, सरफेस एरिया स्क्वायर पर डिपेंड करता है, तो 1 और 4, ठीक है। बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो फॉर्मूला लगा के, लेकिन टाइम कॉस्टिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर एक्स वाई इज डायमीटर ऑफ द सर्कल।
ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसने दे रखा है एक्स वाई कह रहा है डायमीटर है। अगर डायमीटर परिधि पे कितना डिग्री एंगल बनाता है आप बताओगे तो कहोगे आप कि सर 90 डिग्री बना रहा है, अब बनाता होता है। तो ये तो 90 डिग्री हो गया एक्स वाई का, ठीक है, ये टोटल 90 डिग्री। और ये जो दे रखा है इसने 70, तो ये कितना हो गया 20, ठीक है, ये 70। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 50 है, ये 50 है 12, और ये हो गया 60, ठीक है। अब देखो ये टेंजेंशियल पॉइंट है और ये एक्स वाई क्या है, व्यास है। तो व्यास है तो ये 90 डिग्री बनेगा और ये भी 90 डिग्री बनेगा, ठीक। अब इस आर्क से देखो आप, इस आर्क से यहाँ पे कितना बन रहा है 70। तो इसी आर्क से, क्योंकि सेम आर्क से परिधि पे बने कोण क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल कितना आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री। और ये हो गया 20, ठीक। अब ये देखो क्योंकि एक्स वाई यहाँ भी तो 90 डिग्री बनाएगा, तो ये एंगल कितना आ गया 30। तो 30 डिग्री है बाहर वाला, ये है 30, ये 20 है। आपसे ए पी वाई पूछा था, तो ए पी वाई क्या होगा अल्फ़ा, अल्फ़ा मान लो, तो अल्फ़ा प्लस 20 इज इक्वल टू 30। तो अल्फ़ा आ गया 10, हमसे यही पूछा था उसने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है, ठीक है, कंपैरिजन पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या कर लो, पावर को छोटा करो, ठीक। तो 2 की स्क्वायर क्या होती है 4 होती है, और 2 की 4 क्या होती है 16 होती है, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करो क्योंकि पावर में एक दूसरे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये 4n हो गया, ये 6 दूनी 12। अब देखो 2 की 4 2n माइनस 6, ठीक है। अब वो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 4n माइनस 12, 2 की 4 2 की n माइनस 6, ठीक है। तो अपन इस क्वेश्चन को अब क्या करें, सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। 2n 2 की 4 2n माइनस 6 है, ओके ओके, ये 2 की पावर n है बराबर 1 है। अब 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 0, तो यानी 2 की पावर 0, और ये बना 4n माइनस 12, ये 2 की पावर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की पावर में है ये 2n माइनस 6, ठीक है, 2 की पावर में है ये, ठीक है, 4 2n माइनस 6। तो इसे सोल्व कर लो आप, 8n आ गया और 6 चौके 24 आ गया बराबर 2 की पावर 0। अब बेस सेम होता है तो जुड़ जाता है, तो जोड़ लो 8 4 12n, 24 12 36 बराबर 2 की पावर 0। कंपेरिजन कर दो, ठीक है, क्योंकि बेस सेम है। तो 12n इज इक्वल टू 36, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3, है ना। तो 3 ही हमारा आंसर हो गया, बात खत्म। अरे हाँ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। या तो इसको वैल्यू पुट से कर सकते हो, है ना, एक तो वैल्यू पुटिंग मेथड है, दूसरा मेथड 30 डिग्री पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। मेथड 2 क्या कहता है, मेथड 2 बेसिक, बेसिक भी आपको आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखो कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, का स्क्वायर है 1 प्लस कोस थीटा, का स्क्वायर है अपॉन में कोस स्क्वायर है ये, ठीक है। अब देखो ये बन गया 1 माइनस सी का स्क्वायर, 1 प्लस सी का होल पावर, ठीक है, अपॉन में एस स्क्वायर और सी स्क्वायर है। अब ये देखो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है,
तो यानी 1 माइनस सी स्क्वेयर और इसका होल पावर बन गया। नीचे क्या है एस स्क्वेयर सी स्क्वेयर। अब 1 माइनस सी स्क्वेयर को लिखता हूँ मैं क्या, एस स्क्वेयर की स्क्वेयर हो गई अपॉन में है एस स्क्वेयर सी स्क्वेयर। तो ये क्या बन गया, एस स्क्वेयर अपॉन में सी स्क्वेयर बना, जिसको अपन लिखते हैं 10 स्क्वेयर। तो आंसर आ गया हमारा 10 स्क्वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, पी से डिवाइड मार दो। p प्लस वन पॉइंट पी हो गया माइनस का 2 इज इक्वल टू 1/4। अब इसको सोल्व कर लो, p प्लस वन पॉइंट पी माइनस 2, 4 दूनी 8, p प्लस वन पॉइंट पी पूछा है तो 8 और 2 10, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है फाइंड टू नंबर सच दैट देयर मीन प्रोपोर्शन इज 6 एंड देयर थर्ड प्रोपोर्शन। अब देखो मीन प्रोपोर्शन ए और बी दे रखा है, तो इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होता है रूट ए बी, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन होता है बी स्क्वेयर अपॉन ए। ठीक है, अब क्वेश्चन है आपको बाय ऑप्शन देखो, 9 और 4 36, 36 का रूट करोगे तो आंसर कितना आएगा 6। अब ऑप्शन में दे रखा है कि मीन प्रोपोर्शन कितना है 6, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि बाकी में तो कहीं पे रूट करेंगे तो 6 आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे रूट 21 बनेगा, यहाँ पे 11 इंटू 13 बनेगा, यहाँ पे 5 दूने 10 बनेगा। तो बाय ऑप्शन पहला आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है ए पर्सन मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, द मार्क प्राइस इज व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस। एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए सीपी और एमपी का। सीपी ऑलवेज होता है 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट। अब डिस्काउंट कितना दे रखा है 20%, तो बना कितना 80, प्रॉफिट कितना हो गया 120, यानी 80 की चीज़ 120 में, इसको काट लो 40 से, 2:3। मतलब ये हुआ कि सीपी अगर 2 था तो उसने मार्कअप कितना किया 3, कितना ज़्यादा किया 1, 1/2 क्या होता है 50%। तो हमारा आंसर आ गया 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है देर आर 90 स्टूडेंट इन ए हॉस्टल, ड्यू टू न्यू एडमिशन 30 न्यू स्टूडेंट join the mess and the daily expenses of the mess increased by 560 while the average expenditure per head diminish हो गया कितना 10। what was the original daily expenditure। देखो मैंने मान लिया कि हर बंदा स्टार्टिंग में कितना था x रुपए का उसका एक्सपेंसेस था, तो 90 स्टूडेंट का टोटल कितना आएगा, 90 स्टूडेंट का आ जाएगा 90x टोटल। ठीक, अब कह रहा है 30 बंदे और ऐड हो गए, 30 बंदे और ऐड हो गए तो टोटल स्टूडेंट हो गए कितने 120। अब कह रहा है एवरेज में कितने कमी आ गई, इसमें आई 10 की कमी, इसका मतलब x माइनस 10 हो गया अब। ठीक है, और खर्चा कितना बढ़ा, खर्चा वो कह रहा है 560 रुपये बढ़ा। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि अगर 90x में मैं 560 ऐड कर दूं तो ये किसके इक्वल होगा, ये 120 बंदों के, और एक बंदे का एवरेज कितना होगा अब x माइनस 10, इसके इक्वल होगा। अब कंपैरिजन कर लो, 120x और 90x तो हो गया 30x, 560 उधर जाएगा तो ये होगा 1200, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1760 बटा में 30। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 176 बटा में 3। अरे हाँ या ना। अब उसने क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट वाज द ओरिजिनल डेली एक्सपेंडिचर, अब ओरिजिनल डेली एक्सपेंडिचर कितना था 90x था, है ना। तो 176 बटा 3 इंटू में 90 डाल दो, तो ये सोल्व कर लो आप, 6 × 18 1, 17 × 51 और 52, तो 5280 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है जोन स्टार्ट्स बाय ए कार एट स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली, एट द सेम टाइम राघव स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, आफ्टर पासिंग ईच अदर दे कंप्लीट द जर्नी इन 12 आवर एंड 1/3 आवर्स रिस्पेक्टिवली, व्हाट डज राघव स्पीड। ठीक है, तो एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए क्या, ये फॉर्मूले पे डायरेक्ट मेंस में भी और प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। क्या होता है कि ये फॉर्मूला होता है S1 और S2, स्पीड का रेशियो टाइम के उल्टे के रूट के बराबर होगा, यानी S1 और S2 का रेशियो होगा इज इक्वल टू रूट T2/T1। ठीक है, अब T2 और T1 क्या होता है आफ्टर मीटिंग टाइम। मान लो ये यहाँ से कौन जा रहा था, ये कह रहा था जॉन। ठीक है, तो यहाँ पे जॉन है और यहाँ पे है राघव। ठीक है, अब जॉन और राघव यहाँ पे मिल गए। अब जॉन आफ्टर मीटिंग टाइम, ये जो टाइम होगा ना ये T1 होता है, और मीटिंग टाइम आफ्टर मीटिंग ये जो टाइम होगा ये T2 होता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अपन को दे ही रखी है, तो T2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/3, 1/3। T1 की वैल्यू कितनी है 12, 12। S1 कितना है 45, S2 राघव की आपको निकाल देनी है, तो 45 राघव की स्पीड पता नहीं है, 12 × 36 का रूट करोगे तो 6 आ जाएगा,
तो राघव की स्पीड आ गई 6 5 30, 6 चौके 24 और 3 27। राघव की स्पीड आ गई 270। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे मेथड से करवाऊंगा मैं, है ना। कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस इक्वेशन x बराबर 0। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि x बराबर 0 का मतलब क्या होता है, y एक्सेस। ठीक है, अब y एक्सेस हमारा एज ए बेस काम करेगा, बेस वर्क करेगा। ठीक है, अब x बराबर 0 इसमें भी डाल दो, x बराबर 0 इसमें भी डाल दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारी y की वैल्यू मिल जाएगी जो कि बेस है। अब देखो 6x प्लस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0 है, एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है। अब x बराबर 0 यहाँ पे डाला तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, x बराबर 0 यहाँ पे डाला तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक है, तो ये y एक्सेस, ये x एक्सेस, तो ये यहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं कि y बराबर 5, यहाँ पे कहीं पे y बराबर 7। तो अब क्या होगा कि ये जो हमारा है ये तो हो गया बेस। ठीक है, अब हमें हाइट चाहिए। अब हाइट, इसके लिए हाइट या तो ये होगी, इस टाइप से ट्रायंगल बनेगा, या ये इस टाइप से ट्रायंगल बनेगा, यानी x की जो वैल्यू होगी वही हमारी हाइट का काम करेगी। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल लो इन दोनों को सोल्व करके आप, 6x प्लस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू, तो y को ख़त्म कर दो। ठीक है, तो ये बन गया 3x 15 माइनस 7 या 21, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। अब ये माइनस में आई है, इसका मतलब क्या होगा कि इस प्रकार से इस वाली साइड अपन को, नेगेटिव वाली साइड ये ट्रायंगल हमारा बनेगा। अब इस प्रकार से ये ट्रायंगल बनेगा, हाइट कितनी आ गई 2, बेस कितना है 2, है ना। परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो एरिया आप निकाल सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये एरिया कितना आ गया, एरिया आ गया 2, 2 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो भैया, इसमें कुछ नहीं करना होता, x से डिवाइड मारा, x प्लस 1/x 15 आ गया। अब ये फॉर्मूला आपको पता ही है कि x प्लस 1/x अगर a हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होता है, a की क्यूब माइनस 3a होता है। तो अब 15 की क्यूब होती है 33 75, माइनस 15 तिया 45, घटा लो अब 33 30 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 61, 130 और 176। ठीक है, लिव द सेम रिमाइंडर ईच ऑफ द केस। इसमें कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट यही है कि इन तीनों का क्या करोगे, डिफरेंस लोगे। डिफरेंस लेने पर, डिफरेंस लेने पर जो मिनिमम डिफरेंस होगा, जो मिनिमम डिफरेंस होगा वही आंसर होगा। ठीक है, वही आंसर या उसका फैक्टर आंसर होगा, उसका फैक्टर आंसर होगा। अब देखो 61 और 130 में डिफरेंस है 69 का, यहाँ पे 6 17 में 3 14, तो ये हो गया 46, और इनका डिफरेंस कितना है, 6 में 1 5 और 17 11 115। अब मिनिमम क्या है 46, अब या तो 46 आंसर होगा या इसका फैक्टर आंसर होगा। अब बाय ऑप्शन देखो 29 है, ये नहीं है, 19 भी नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 23 है, तो 23 हमारा आंसर हो गया। मेथड 2 क्या है, मेथड 2 से कैसे करोगे, मेथड 2 से बाय ऑप्शन कर सकते हो आप। ठीक है, बाय ऑप्शन, जैसे मैंने 23 लिया, अब 23 को चेक कर लेना, इससे डिवाइड मारना 61 से, 130 से, 176 से, और चेक करना कि सेम रिमाइंडर दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर सेम रिमाइंडर दे रहा है इसका मतलब 23 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन दैट ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच बी सी बराबर 9 दे रखा है, बी ए सी 60। अब हमने क्या किया, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लिया ए बी एंड सी। अब बी सी कितना दे रखा है, बी सी है 9 और बी ए सी 60 डिग्री। आपको क्या बताना है, सरकम सर्कल, यानी इसके बाहर से कोई इस प्रकार से मैं सर्कल खींच दूं तो उसका हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। तो इस सर्कल के सबसे पहले हमें सरकम रेडियस पता करनी पड़ेगी, है ना, तभी तो अपन पाई आर स्क्वायर करके निकाल पाएंगे। अब एक फॉर्मूला आपको पता होगा, ज्योमेट्री की क्लास में आपने पढ़ रखा होगा, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू होता है 2r। ठीक है, अब ए के सामने वाली साइड होती है ए। ठीक, तो ए कितनी दे रखी है 9, तो 9 अपॉन साइन ए, साइन ए की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बराबर है 2r, है ना। तो 9 साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2, 2 ऊपर चला गया,
बराबर हो गया 2r। अब r की वैल्यू यहाँ से आ गई 3√3। ठीक, अब हमें एरिया पूछा है तो पाई आर स्क्वेयर कर दो, 3 3 9 3 27 पाई हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7900 बिकम्स इतना इन 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट दैट विल बिकम 7888 इन 6 years एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो सबसे पहले तो ऐसा ही दे रखा है, अपन को ये पता होना चाहिए कि 7900 से 3 साल में कितना हो गया, 9322 हो गया। तो कितना सिंपल इंटरेस्ट बना, आप घटा लो इससे, 2 2 और 13 9 4 8 7 1 1422। अब ये 1422 3 साल का क्या है, SI है। तो 1 साल का SI के लिए क्या करेंगे, 1422 बटा 3 कर दो, 4 तिया 12, 2 7 या 21, 1 4 तिया 12। अब ये क्या होगा, 1 साल का SI होगा। अब अगर 1 साल का SI हमें पता है तो हम रेट निकाल सकते हैं क्या। तो रेट कैसे निकलेगी, रेट निकलेगी 1 साल का इंटरेस्ट कितना है 474 और प्रिंसिपल कितना था 7900। ठीक है, गुणा में 100, तो 7900, तो ये जाएगा 9 छिके 54 यानी 6%। तो हमारी रेट कितनी आ गई, रेट आ गई हमारी 6%। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसने बोला है कि फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट दैट विल बिकम इतना इन 6 years। ठीक है, अब रेट 6% है, 6 साल में कितनी हो जाएगी रेट, 6 ईयर में रेट हो जाएगी 36%। अब हमें अमाउंट दे रखी है यानी 136% की वैल्यू कितनी दे रखी है 7888। तो हमें 100% यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड आउट कर लेनी है। तो 788 अपॉन में 136 गुणा कर लो 100, तो ये चेक कर लो कितना आ गया 136। 13 छिक्का 78 होता है, मतलब 5 पे जाएगा। ठीक है, तो 5 पे जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 6 5 30 3, 13 5 65 3 68। तो ये बनेगा 8 और 8 8 0 1 4 80 है नहीं। तो फिर ये हो जाएगा कितना 5200, 2 सेकंड, 7 8 8 8, 136 से डिवाइड मार दो आप इसको, 136 5 6 5 30 3, 13 5 65 3 68, 8 8 0 7 6 1। अब ये 8 पे जाएगा। ठीक है, अब 13 छिक्का 78, 13 7 91, 5 पे तो नहीं जाएगा ये, 6 पे, 13 छिक्का 7 पे, 6 पे अगर जाएगा तो 6 36 6 3, 13 छिक्का 78 और 3 81। ठीक है, 8 6 2 8 1 7 10 8 2, 272 हो गया। तो फिर तो 5600 तो नहीं आएगा, 8 छिक्का 48, 8 पे डायरेक्ट जा रहा है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 8 छिक्का 48 का 8 4, 8 या 24 और 4 28, 2 8 1 8 और 10। ठीक है, तो ये 0 बच जाएगा। तो ये 5800 हमारा इसका आंसर आ गया। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट इसी प्रकार ये कंप्लीट होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।